हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आप ये भी बोल सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बोर्ड्स। ये यूपी बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और इसमें मैं आपको जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में इंट्रो दिया था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ज़रा देखेंगे एक बार। पहली आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर किसी बच्चे को इन दोनों आइडेंटिटीज़ में डाउट है तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने वाली है कि सी और सी वाली आइडेंटिटी सेम सेम है, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर मैंने आपको रेसिप्रोकल्स बताए थे कुछ कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक, कोस का 1 अपॉन सेक, कोट का 1 अपॉन टेन। और आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि कोट का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन है। मैंने क्या बोला था, जो इसकी ये दोनों आपस में भाई हैं, मतलब कि पर ये दोनों सेम तो होंगे पर आपस में अपोजिट प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कोस, और यहाँ पे देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोस अपॉन साइन। इसने इसको रेसिप्रोकल कर लिया। अब आप रूल्स देखें, रूल्स में क्या है, पहला रूल होता है कि ब्रेकिंग इन साइन थीटा एंड कोस थीटा, यानी कि आपको सबसे पहले देखना है कि कोई आइडेंटिटी अगर साइन कोस में ब्रेक नहीं है तो उसको आप साइन कोस में ब्रेक करेंगे। सेकंड चीज़, अगर वो एलसीएम मतलब एलसीएम नहीं हुआ हुआ और वो साइन कोस में ब्रेक है ऑलरेडी तो एलसीएम लेंगे, और अगर उसमें एलसीएम भी हुआ हुआ है और साइन कोस में भी ब्रेक है तो रेशनाइज करेंगे, और अगर वो रेशनाइज भी हुआ हुआ है तो आरएचएस हम यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ज़रा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो सबसे पहला रूल क्या है, जो साइन कोस में ब्रेक नहीं है उसको साइन कोस में हम ब्रेक करेंगे। तो करें 1 प्लस टेन थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा का भाई मैंने क्या बताया था, इसका अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा और कोट थीटा आपस में अपोजिट थे तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक का भाई कौन था, साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा। इसी को इसी तरीके से याद करें, रट्टा मारेंगे तो आप ज़रूर भूल जाएंगे। अब सेकंड स्टेप क्या था, टेकिंग एलसीएम। तो इन दो इसमें एलसीएम आ जाएगा और इस वाले ब्रैकेट में भी एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जब एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या एलसीएम आएगा, कोस थीटा। अगर किसी बच्चे को भी डाउट होता है, मैंने कई बच्चों को देखा है कि उनसे एलसीएम लिया नहीं जाता है, तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम लेंगे, इस ब्रैकेट का एलसीएम आएगा कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पे 1 है तो 1 की कोस में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या रहेगा यहाँ पे, साइन थीटा, प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 1। इस वाले ब्रैकेट के लिए एलसीएम ये होगा। सिमिलरली इसमें इसका एलसीएम क्या होने वाला है, साइन थीटा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन किस मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कोस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो -1। अब ध्यान से देखें, आप एक चीज़ गौर करें, यहाँ पे आगे हम या तो दो रूल है, आप कोस थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई, फिर कोस थीटा की इसमें, फिर कोस थीटा की इसमें मल्टीप्लाई कर लें, फिर साइन की इसमें, फिर साइन की कोस में, फिर इसकी इसमें। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक ट्रिग्नोमेट्री मान लेंगे और इसको एक, यानी कि इस पूरे को तो ए मान लो और इसको बी, और इसको ए और इसको बी। तो आपने 9th में पढ़ाई होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, ए इस पूरे को ए माना है प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो सिमिलर देखो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो कोस थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर तो होता ही बना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अभी हमने इसमें देखा भी था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। अब कोस प्लस साइन भी क्या होगा, 1, तो इस पूरे की जगह लिखेंगे हम 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, +1 से -1 दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2। यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखें इसमें 1 प्लस
टेन और कोट में है, साइन कोस में ब्रेक नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे साइन और कोस में। बट यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायरिंग का ध्यान से ख्याल रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा साइन ए अपॉन कोस ए, इसके स्क्वायर में है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट, आपको पता है टेन कोट का अपोजिट है, तो कोस ए अपॉन साइन ए, और इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर। अब 9th में आप पढ़ के आए होंगे कि इसका अगर होल स्क्वायर हो तो एक बार ऊपर आइडेंटिटी, मतलब एक बार स्क्वायरिंग ऊपर दी जाएगी, एक बार स्क्वायरिंग नीचे। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। सिमिलरली नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आगे सेकंड चीज़ क्या आती है, साइन कोस में ब्रेक करने के बाद टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे इसमें नीचे 1, यहाँ पे भी नीचे 1, तो ऊपर एलसीएम आएगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे फिर नीचे भी एलसीएम आएगा, नीचे क्या एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर ए, और ऊपर इसमें मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आपको पता ही है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपको मैंने बताया ही था 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, यानी कि कोस स्क्वायर ए किसका अपोजिट होता है, सेक का, क्योंकि है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। या फिर आपको अगर आपको डायरेक्ट भी करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी बन रहा है। तो अगर किसी बच्चे को अपॉन से अपॉन में रेसिप्रोकल करने में दिक्कत आती है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आती है, तो एक बार देख लें कि ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी बन रहा हो, तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ये ए अपॉन बी और सी अपॉन डी है, तो ए अपॉन बी एज इट इज़ रहेगा और नीचे वाली चीज़ का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 ए अपॉन बी, यानी कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो एज इट इज़, इंटू इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब बस साइन स्क्वायर ए की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। अभी आपको रूल अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, अब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसमें जो भी मैंने आपको रूल्स बताया। तो थर्ड क्वेश्चन देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो ज़रा देखें, और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वाला क्वेश्चन। तो देखें, टेन थीटा और कोट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा और टेन थीटा है, तो इसको हम फर्स्ट रूल क्या था, साइन कोस में ब्रेक करें। तो इसमें किस में ब्रेक होगा, साइन अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस, ब्रैकेट बनाते हुए चलें जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, कोट थीटा किस में होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि अपोजिट होता है कोट का साइन टेन का, और कोट थीटा किसका होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे चाहे आप लिख भी लें यूजिंग LHS, कि हम इसमें LHS यूज़ कर रहे हैं। इसमें बेसिकली LHS बराबर आपको RHS इसके बराबर करके दिखाना है, तो वही कर रहे हैं। तो कोट थीटा को हमने किस में ब्रेक किया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में। अब 1 माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा किस में ब्रेक होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, टेकिंग एलसीएम। अब ध्यान से देखिए, ऊपर प्लस माइनस तो है ही नहीं, नीचे है प्लस माइनस, तो एलसीएम कहाँ आएगा, नीचे। तो ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ उतरेगी, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे क्या आएगा, एलसीएम। तो नीचे एलसीएम किसका आएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए 1 है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर आपको एलसीएम देने में दिक्कत आती है तो शॉर्ट ट्रिक है, मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली, कि ध्यान रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 है, वैसे तो एक्चुअल में एलसीएम ऐसे नहीं लिया जाता, पर अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक देखूँ तो इसमें इसकी किस में मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा की 1 में तो साइन थीटा आएगा माइनस एज इट इज, और कोस थीटा की कोस थीटा में। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही ट्रिक लगाएं, देखें अगर इसका एलसीएम होगा तो कोस थीटा होगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई उसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे, अब ध्यान से देखें, इसमें ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, और यहाँ पे भी ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी बन रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो इसको इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ए अपॉन बी अपॉन डी अपॉन सी, है ना। तो मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा किससे होगी, यानी कि कोस थीटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कभी ना करें डिनोमिनेटर में। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मैंने क्या किया मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस साइन की इस साइन से मल्टीप्लाई किया और इस कोस की इससे मल्टीप्लाई किया, इस पूरी चीज़ से, तो मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो रहा है, तो ये डी अपॉन सी होगा ना, यानी कि ये वाली चीज़ ऊपर आएगी, ये वाली चीज़ नीचे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा
कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसको अप्लाई करके देखना, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन टी। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। अब ध्यान से देखें, इन दोनों में क्या है, ये इसका डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर पहला रूल है साइन कोस में ब्रेक करो, दूसरा रूल क्या होता है टेकिंग एलसीएम। अगर एलसीएम भी हुआ है तो रेशनाइज। यहाँ पे रेशनाइज नहीं हो सकता, रेशनाइज जब भी होता है अगर ये वाली चीज़ सिर्फ इतनी होती तो ये आप रेशनाइज कर सकते थे। अब यहाँ पे एलसीएम हो सकता है, बट एलसीएम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर सेम होगा। अब इसका डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, तो ध्यान से देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसका डिनोमिनेटर कब सेम होगा, जब मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा। अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, कोस थीटा माइनस में चला जाएगा। करके देखेंगे, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़, साइन थीटा एज इट इज़। अब मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ डायरेक्ट। बाहर माइनस का साइन अगर आप कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस का ही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ज़रा देखें, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये वाला स्टेप डायरेक्ट करते हैं। बस मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हुआ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस माइनस तो एज इट इज़ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम एलसीएम लेंगे। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ एलसीएम। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसमें एलसीएम क्या लें, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपने डिनोमिनेटर तो सेम कर दिया, बट इसके आगे क्या होगा। तो याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में इस तरीके का एलसीएम हो तो जो दो बार चीज़ है उसको एक बार लिख लो, जो एक बार है उसको एज इट इज छोड़ दो। मैंने क्या बोला ज़रा देखें, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा दो बार है, तो इसका एलसीएम होगा इसको लेंगे एक बार, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और ये कोस थीटा और साइन थीटा एक बार है, इसको एज इट इज लिख लो, यानी कि कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा की जब साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा, और कोस थीटा की कोस स्क्वायर थीटा में करूँगा तो कोस क्यूब थीटा। कभी गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप बस इसी चीज़ को फॉलो करना, कभी एलसीएम में गलती नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यूब बन रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो हम देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक आइडेंटिटी होती है, आपने 9th में पढ़ी होगी। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखना, माइनस वाली आइडेंटिटी में इसके अंदर दोनों तरफ प्लस होता है, और जब यहाँ प्लस होता है तो बस यहाँ पे बस माइनस बन जाता है और यहाँ पे प्लस, और कुछ भी नहीं है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम बोर्ड में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके आएंगे, ये 3 डॉट्स बना के, जैसे टीचर को पता चले कि ये आगे स्टेप हुआ क्या। तो लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप था कि हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना था। तो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए साइन थीटा और बी क्या है, कोस थीटा, ए माइनस बी, और आगे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट आ रहा है ना, एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐसे क्यों लिख रहे हो सर, आप इस तरीके से क्यों नहीं लिख रहे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से क्यों नहीं लिख रहे। तो एक बात याद रखना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, मतलब ये दोनों बातें बराबर होती हैं, इनमें कुछ अलग डिफरेंस नहीं होता। आप बस इसको प्रेफर करें, इसको कभी ना प्रेफर करें, इसकी कभी नीड भी नहीं पड़ेगी, इसकी ज़्यादा नीड पड़ती है। ठीक है, तो देखें अरापोन में क्या चल रहा था हमारा, एक बार देख लेते हैं। हमारे अरापोन में चल रहा था कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ तक अगर आप आ गए तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, बस आपको देखना है इसके आगे। साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज़। एक बात का खास ख्याल रखें, आप डिनोमीटर को कभी ना छेड़ें कि आप डिनोमीटर की इसमें मल्टीप्लाई करें, कभी नहीं। कभी भी क्वेश्चंस में बहुत बहुत माइनर चांस होंगे कि आप डिनोमीटर को सोल्व करेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ज़रा देखें, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बीच में मल्टीप्लाई है ही, तो ये इससे कट हो जाएगा डायरेक्ट। बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है,
अब ज़रा देखें, जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि 1 + sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 अपॉन cos, मतलब कुछ भी इसके आगे कर नहीं सकते, तो एलसीएम को ब्रेक कर लो। लाइक कैसे, मैंने इसको एक बार इसके नीचे लिख लो 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा इस तरीके से, और एक बार इस पूरी चीज़ को इसके नीचे लिख लो sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। मैं अभी बताता हूँ ऐसा क्यों किया। cos थीटा से sin थीटा गया, बचा क्या आपका बस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा प्लस 1। अब आपको बताइए 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, और साइन किसका, 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, प्लस 1। अब ज़रा आप देखें, आपको यही प्रूफ करना था 1 + sec थीटा कोसेक थीटा। हमने क्या प्रूफ किया, sec थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, बात बराबर ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको हमें प्रूफ करना है tan थीटा के बराबर। तो ज़रा देखें, इसमें हमें साइन कोस में ऑलरेडी ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम साइन कोस में ब्रेक करेंगे नहीं। सेकंड चीज़, एलसीएम भी इसमें हो रखा है, एलसीएम भी इसमें हम नहीं करेंगे। रेशनाइज की बात आती है, रेशनाइज भी इसमें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेशनाइज अगर करेंगे, अगर आप करते भी हैं तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, पर बहुत ज़्यादा बड़ा बैठेगा। इसका शॉर्ट मेथड है, इसमें आप देखें ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो इसमें से साइन थीटा आप कॉमन लें। तो अगर आप इसमें साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ 3 थे तो यहाँ पे 2 बचे, और यहाँ पे 1 ही था तो यहाँ पे 1 बचा। अब नीचे नीचे क्या कॉमन आएगा, कोस, यहाँ पे भी कोस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा, मतलब कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान से देखें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका बन चुका है tan थीटा। आपका यहाँ तक काम हो चुका है, जो आपको प्रूफ करना है वो आपको इस चीज़ में मिल गया, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा आ गया। बात आती है इन दोनों चीज़ों को रिमूव करने की, क्योंकि आपको तो बस इतनी चीज़ चाहिए। तो हम पहले इसको एज इट इज़ उतार देता हूँ मैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको याद हो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, या तो आप साइन को कोस में बना लो और या कोस को साइन में बना लो, पर मैंने आपको बोला है डिनोमिनेटर आप मत छेड़ो, आप बस न्यूमरेटर पे जाओ। तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ तो क्या बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इस कोस को बस इधर उठा के ले आया, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या प्रूफ कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज़। एक बात ख्याल रखें, जब भी बाहर माइनस लगा रहे हो तो अंदर ब्रैकेट ज़रूर बनाएं। बच्चे ब्रैकेट नहीं बनाते, और ब्रैकेट नहीं बनाते तो उनको ऐसा लगता है कि ये पूरी डिजिट ये एक ही है। अब देखना, आप इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो tan थीटा 1 - इसकी इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 2, और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 1 - 2 क्या होगा, ज़रा देखें, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक चीज़ और, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेगी तो 2, और 2 की कोस में, तो यहाँ पे हम मिस कर गए थे, सॉरी, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ज़रा देखें, 1 - 2 क्या होगा, -1, और नीचे -1 ऑलरेडी है। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में ही है। तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे ऊपर कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चाहे आप देख सकते हैं 1 में से 2 गए -1, और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस था तो यहाँ भी प्लस का, तो ये इससे पूरा कट होगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू RHS। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा PYQs और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, मेरी हैंड रिटन शीट सोल्व करेंगे। इसमें मैं आपको फुल चैप्टर्स नहीं समझाऊंगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, जिससे आपके PYQs और सब कवर हो जाए और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो कनेक्ट रहें और सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।